लोगों के पोर्टफोलियो में है। और आज की जो गिरावट है, एक बड़ा कंट्रीब्यूटर भी है उसमें, 3-3.25% के आसपास की गिरावट। क्या ये इस समय करंट लेवल पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है? पहले रचित सर आप बोलिए और फिर अंबाला मैम की टिप्पणी, दोनों लोगों की टिप्पणी, क्योंकि रिलायंस जी। पहले रचित सर। सर वॉलेटिलिटी तो आप देखिए प्रैक्टिकली कल से ही दिखा रहा था। आज एक और न्यूज आई थी सर जिसको इन्होंने बिल्कुल खंडित कर दिया है कि रशियन क्रूड का कोई वेसल है जो लैंड करने वाला है जामनगर रिफाइनरी पे, जो कि बिल्कुल भी इन्होंने क्लियरली कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। दे हैव कंप्लीटली स्टॉप्ड बाइंग रशियन क्रूड। तो ये एक न्यूज थी जिसके कारण आपको ये करेक्शन देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा नहीं आपको कोई विचलित करने वाली बात है। और सर ईयर स्टार्टिंग में भी हमने ये बात कही थी कि स्टैगर्ड मैनर में इसमें अपना बाइंग पिच मेंटेन करिएगा। 1440 लेवल्स तक भी आता है तो और खरीद सकते हैं। जिन लोगों ने उस टाइम नहीं खरीदा तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे भी आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। एंड वापस आई विल लाइक टू पुट इट 1440 तक अपनी पोजीशन बना के रखिएगा। फॉर दिस एंटायर ईयर आई एम क्वाइट बुलिश ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। बहुत अच्छा लगता है स्टॉक। अंबाला मैम आप भी पॉजिटिव रही हैं, यहाँ पर क्या व्यू है करंट लेवल पे? करंट लेवल पर एक खरीदारी का एक व्यू है। इसको धीरे धीरे ही सही, लेकिन अभी धीरे ही नहीं सही, मतलब रिलायंस इज समथिंग दैट वन शुड बाय। और उसके पीछे के रीजन हम लोगों ने जब न्यू ईयर के आसपास डिस्कशन किया था वो शेयर किए थे। अगर किसी को डिटेल में देखना है तो उसको जरूर देखिएगा। लेकिन ओवरऑल रिलायंस में थोड़ी बहुत अगर आपको गिरावट मिल रही है, तब भी बोला था कि 5-10% की गिरावट में रिलायंस मिले तो खरीदिएगा, डरना नहीं है। एंड मौका मिल रहा है आपको कि आज लगभग 3.5% के लगभग 3.25% के लगभग गिरा हुआ है कल के प्राइस से, एंड टॉप से लगभग क्लोज टू 5%। तो ये गिरावट के मौके, जो गिरावट जो है ये मौके हैं। और आप इसमें खरीदारी सबसे बढ़िया जो एक लेवल लगता है, मुझे नहीं पता था कितनी जल्दी आएगा। मैं तो बोल रही थी कि अगर 1470-80 आ जाए तो नथिंग लाइक दैट, और आज ये 1520-25 पर आ भी गया है। तो थोड़ा सा आज नजर में रखिए, और 1480-70 के आसपास ये बहुत बढ़िया खरीदने लायक, तो क्लोजली वॉच करिए कि यहाँ पर आ जाए तो खरीदिएगा। 1-2 दिन वेट करते हैं, शायद आ भी जाए। चलिए, तो अभी नहीं खरीदना है क्या? 1-2 दिन वेट करते हैं, आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा। चलिए, तो 1-2 दिन वेट करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको अंबाला जी की तरफ से। और अगली कंपनी लेकर के आते हैं जिस पर कि आज हम देख रहे हैं कि ट्रेंड में शामिल है। सर कोल इंडिया देखिए ना रचित सर, कोल इंडिया लगातार जो है ट्रेंड में शामिल है और आज भी ये ट्रेंड में आता हुआ। कल भी आपसे जब बातचीत हो रही थी इसको लेकर के, हालांकि फ्लैट ट्रेड करता हुआ है लेकिन फिर भी 450 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। इस समय इंट्राडे लो पे ज़रूर है, 431 का इसने हाई लगाया है। अभी हाल ही में इसने 436.70 का 52 वीक हाई टेस्ट किया है। कैसा लग रहा है कोल इंडिया? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आईपीओ स्टोरी इसके पीछे रन कर ही रही है और पूरा का पूरा वैल्यू अनलॉकिंग अभी इसका पूरे पैकेज का होने वाला है। और हमने देखा है कि कंजम्पशन भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। कोल इंडिया में अपनी पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए और अपसाइड के लिए वेट करना चाहिए। 444 एक ऐसा लेवल होगा जो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद 464 470 तक भी जाएगा। जिन लोगों के पास पोजीशन है मेंटेन करें, नहीं है आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी मुझे पता है, बट नीचे आए कहीं भी 412 से 416, 412 से 416 की रेंज में है, वहां पोजीशन बनाएंगे। इन लेवल्स पे नहीं। कल भी मैंने ये बात कही थी, आज भी ये कहूंगा, थोड़ा सा कूल ऑफ करेगा तो फ्रेश पोजीशन। चलिए, थोड़ा सा कूल ऑफ हो फिर देखा जाएगा। और अंबाला मैम ज़रा आप क्यूपिड देखिए, 2 दिन की भयंकर पिटाई के बाद एक बार फिर से बाउंस बैक कर रहा है। और क्या करें, क्योंकि काफ़ी लोग कल परसों में उनके आंसू निकल गए थे जो लोग हायर लेवल पे लिए थे। ये जो बाउंस बैक है ये खरीदारी का भी मौका हो सकता है या सिर्फ एग्जिट रूट ही है? ये क्या सलाह रहेगी अभी? मैं वेट कर रही हूँ विपुल जी कि ये आ जाए 280-300 पर किसी तरह से, तो बहुत अच्छा होगा कि अगर इस रेंज पर आ जाए, एंड आई विल वेट। तो मैं लोगों को भी यही सलाह दूंगी कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, इंपल्सिव बाइंग करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह के इस स्टॉक का प्रदर्शन रहा है, परफॉर्मेंस रही है, लगता भी है जितना महंगा सेक्टर से, वैसे बहुत ज्यादा कंपिटिटर्स है नहीं, लेकिन जिस तरह से इसका एक्सपेंसिवनेस है, प्राइस पर जो मूवमेंट है, ये पुल बैक ही लगता है मुझे। और इसको कूल ऑफ होने दो। इसको आप 200, आप इसको 300 ज्यादा से ज्यादा 280-300 के रेंज में आप इसको मिले आपको तो खरीदिएगा। फिलहाल वेट एंड वॉच करिए, आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए, अच्छी बाइंग पर मेरा जो फोकस है वो हमेशा हमेशा जो है अच्छी बाइंग पर रहता है। अगर आपकी बाइंग अच्छी है तो आपका रिस्क आराम अपने आप कम हो जाता है, तो रिस्क को कम करना जरूरी है। एंड इट्स नेवर लाइक दैट कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई मार्केट में। एक अपॉर्चुनिटी जाती है तो 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, कहीं ना कहीं न्यू जनरेट हो जाती है। सो हैव पेशेंस, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती रहती है। ये बात आपने सही कहा। तुम बस ट्रेन और शेयर को दौड़ करके मत पकड़ो, ये कह रहे हैं आप। कुछ कह रहे हैं सर आप? सर एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ। सुबह भी
जी के शो में हमने डिस्कस किया था, जब तक ये 336 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, एंड आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट इट, एग्जिट। इसमें से एग्जिट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और 336 के ऊपर मेंटेन करते हुए आपको जहां एग्जिट मिल रहा है, प्लीज एग्जिट ले लें, इसमें से वही सही रहेगा। लोअर लेवल्स पे आता है और वर्किंग इंप्रूव होती है तो एक बार देखिएगा, क्योंकि बहुत बार, और मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे कि आप प्लीज इसके बारे में बात करिए, तो जस्ट अगेन आई एम रीसर्फेसिंग माय व्यू पॉइंट, 336 के ऊपर एग्जिट मिले, एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं लाइव स्टूडियो, पुष्पा जी हैं, कह रहे हैं विपुल प्रभु, अरे मतलब माता जी क्या मतलब जो है आप लोग कह रहे हैं आज की थीम पर जाने से, अच्छा मैंने आपका सवाल पहले नहीं देखा मैम, सॉरी। कह रहे हैं आज की थीम पर जाने से पहले सवाल ले लीजिए, स्ट्राइड फार्मा को लेकर इनका सवाल था, 937 पे बाय किया हुआ। मैम आज डिस्कस कर लेंगे। कह रही रचित सर से सवाल है, स्विगी को क्या हुआ? तो रचित सर तो पहले से ही स्विगी को लेकर के मतलब थोड़ा सा मतलब वो है, तो मतलब सबको पता है सबका व्यू क्या है, वाह। तो सबके लिए अलग अलग से जो है टिप्पणी आती रहती है अलग अलग तरीके से। हाँ क्या। और एक बिट्टू गौर जी हैं, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग विपुल जी, मैं विजय लक्ष्मी मैम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे उनसे थंगामाइल ज्वेलरी पर व्यू चाहिए। अच्छा, स्टॉक ने वीकली चार्ट्स के ऊपर फ्लैग का ब्रेकआउट भी दिया है। अरे गुरुदेव ब्रेकआउट पता है, ये पता, सब कुछ पता, क्यों मतलब जो है आप लोग परेशान हो जा रहे हैं? अब तो दर्शक बताते हैं कि भाई कहाँ पर ब्रेकआउट आया है कहाँ नहीं आया, मैं तो एक्सपर्ट से पूछूं ना पूछूं मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। वाह नहीं मैं सर, लेकिन ये है कि अगर यहाँ पे नहीं भी ले पाए तो 1 बजे ले लेंगे, आप लोगों की टिप्पणियाँ पढ़ने में मजा आता है। अभी थोड़ा सा जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उस पर बात कर लेते हैं। मैम ओला जरा देखिए सर आपकी बारी हो गई ना, आपका तो बात, रचित सर फ्रीज हो गए क्या? ओहो हो, चलिए ठीक है मैम, आप तब तक ओला देख लीजिए, सर के लिए मैं फिर दूसरा शेयर ले आऊँगा जी। ओला में क्या करना चाहिए अभी करंट लेवल पे जी? ओके, ओला से पहले मुझे एलटीएफ का एक अपडेट देना है, वरना क्योंकि पुल बैक एक्सपेक्टेड है, फिर जो टारगेट है उसमें कम हो जाएगा अदरवाइज। एलटीएफ ने 325 का टारगेट दिया था, हिट हो गया आज, जैसे मार्केट खुली तो उस टारगेट 325 के ऊपर निकल गया वो, और अभी 325.50 पर एलटीएफ एल&टी फाइनेंस जो है चल रहा है। तो जिनको भी ये टारगेट दिया गया था, आप ट्रेड में है तो अपने प्रॉफिट बुकिंग पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई पर है, तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड है जो कि इसको 315 तक लेकर के जा सकता है। सो थिंक केयरफुली, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसको बुक कर लीजिए फिलहाल। चलिए ठीक है एलटीएफ जी। मैम मेरा सवाल ओला पे था, ओला में 2 दिन में अच्छा मोमेंटम आया है, आज ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसल रहा है, 42-43 पे कैसा लग रहा है? 42-43 पर मत खरीदिए, खरीदना ही है तो थोड़ा सा कूल ऑफ पर वेट करिए, वरना फिर वही होगा, महंगा खरीदा तो फिर परेशान होना पड़ेगा। सो ट्राई टू वेट फॉर सम टाइम, और 39 का भाव का आ जाएगा, 39 रुपीज के आसपास, 20-25 पैसे आसपास नजदीक, तो उसका वेट कर लीजिए। अभी लगभग 43 पर है, तो थोड़ा सा वेट करना बेटर है, डोंट जंप इन। चलिए ये बात यहाँ पर ओला पर निकल करके आई है, थोड़ा नीचे जाए उसके बाद ही खरीदने का सही समय होगा, ये फिलहाल के लिए राय निकल के आई। एक और ट्रेंडिंग स्टॉक्स है जिस पर कि सवाल भी है एथर को लेकर के, ओला के साथ साथ एथर का नाम आना भी ज़रूरी है। एथर में मतलब अच्छा चल रहा है, धीरे करके आप देखिए, अब आज 700 का लेवल भी क्रॉस होता हुआ दिखाई दिया था, 706 का हाई लगा है, 706.65 का। कैसे देख रही हैं आप? और ये ईवी वाली स्टोरी को लेकर कल आप कई सारी बैटरीज की बात कर रही थी, ईवी वाहनों को लेकर के क्या व्यू है, एथर को लेकर क्या व्यू है? एथर अभी मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है बिल्कुल, इस प्राइस पर स्टॉक ठीक है लेकिन प्राइस ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको खरीदने के लिए अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रख लें, लगभग अगर ये 630 पर मिले तो बढ़िया है, बट फिलहाल ये 690 के आसपास में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 10% तक थोड़ा अगर और ये नीचे आ जाता है तो एक अच्छी बाइंग मिल जाएगी, उसका हमको वेट करना चाहिए। सो प्राइस अलर्ट लगा के रख सकते हैं, प्राइस अलर्ट आए तो आप उसमें एंट्री के बारे में केयरफुली सोचें, बट अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अभी रिस्क भी ज्यादा है, तो वेट करिए। एक बार जब ये वापस से 620-30 पर आएगा, एक बार दोबारा रिव्यू करेंगे कंपनीज के, अगर कुछ इस बीच में डेटा आ जाता है तो उसको भी रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर इसमें कोई एक रिव्यू बनाएंगे कि अगले 6 महीने के लिए क्या आउटलुक बनता है बेस्ड ऑन द डेटा। सो एज ऑफ नाउ इट्स एक्सपेंसिव। ठीक मैम, वक्त तो हो गया है जाने का, लेकिन जाने से पहले हमारे एक दर्शक हैं कह रहे हैं कि क्या रेलवे में अभी क्या फ्रेश एंट्री हो सकती है? हालांकि रेलवे को अगर हम छोड़ भी दें, इनका जो सवाल है किसी भी शेयर में क्या बजट तक के लिए कुछ बाय कर सकते हैं अगले 1-1.5 महीने के लिए? कोई स्विंग ट्रेड, कोई ट्रेड, कोई ऐसा जो 1-1.5 महीने के लिए पोजिशनल ट्रेड, कुछ जाते जाते देना चाहेंगे आप? देखिए जो हमने मेंबर्स को रेकमेंड कर रखा है, या फिर उसके अलावा आप कुछ स्टॉक्स देख सकते हैं, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था अमर राजा बैटरी, बहुत लोअर लेवल पर है अभी, तो अमर राजा बैटरी को देखा जा सकता है, आइडिया फोर्स को देखा जा सकता है करंट लेवल पर ही, और वोल्टास को देखा जा सकता है, एंड लोढ़ा को देखा जा सकता है। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जिस पर आप लोग नजर बना करके रख सकते हैं। चारों स्टॉक्स में जो अभी अपसाइड की मूवमेंट बाकी है वो अच्छी खासी है, और जो रिस्क
है वो इन्वॉल्व रिस्क जो है वो बहुत कंपैरेटिवली कम है। तो अगर समय होगा तो मैं इनके लेवल्स बता दूंगी, अगर नहीं तो फिर ये 4 स्टॉक्स को आप ध्यान में रख सकते किसी हैं। एक या इन एंड आउट किसी एक पर जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा हो, एक का कोई लेवल बता दीजिए ताकि जो है उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए और चुनने में आसानी होगी। जो ऑल आपको राइट, जी तो आप अमर राजा बैटरी को एक बार देख ठीक। सकते हैं, जो कि अभी 926 के आसपास है। 926 900, अच्छा वोल्टास है आपकी स्क्रीन पर, नहीं, ठीक आप है। कुछ भी बता दीजिए, वो स्क्रीन तो बदल जाएगी। ऑल राइट, तो 926 27 पर अमर राजा है अभी, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। और यहाँ से अगर आप एंट्री बना रहे हैं तो लगभग 980 रुपए का एक टारगेट, एंड फिर सीधा 1040 का दूसरा टारगेट, एंड उसके बाद भी आप इसको 1200 के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये अमर राजा एनर्जी में पॉसिबिलिटीज हैं जो आपको मिल जाएंगी। और स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा है, 870 रुपए का स्टॉप लॉस मोर देन इनफ है। एवरेजिंग नहीं करना है, स्टॉप लॉस या तो पहला टारगेट, इसी कंडीशन में ये हमको ये होल्ड रखने चाहिए। एवरेजिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्टॉक बहुत ही ऑलरेडी बहुत लोअर प्राइस पर है। ठीक। सो दिस इज द व्यू फॉर अमर राजा। डिस्क्लोजर आपका? कई सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं विपुल जी इस बीच में, एंड जो हमारे मेंबर्स के पास भी रिकमेंडेशन के तौर पर रह सकते हैं, या जो स्टॉक्स अभी नहीं रिकमेंडेशन है लेकिन उनके पास भी जा सकते हैं, जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है प्राइस का या जो भी है, तो दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज देयर। एंड एज फार एज माय पोर्टफोलियो कंसर्न, तो मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे कोई स्टॉक नहीं था जो मैंने रिकमेंड किया है, और दैट्स ऑल। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उसका जरूर ध्यान रखें जब भी आप कुछ भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आइडिया पर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए सर, आपका नेट कनेक्शन जुड़ गया सर? सर बिल्कुल, देखिए बहुत शानदार, बहुत यूजुअली शानदार आपके सर। साथ शो करते हुए मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ ही रहता हूँ कि हाँ? कब मैं लेट हो जाऊं या कुछ हो जाए, और ये नेटवर्क का इशू मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। और आज वो नेटवर्क का प्रेशर कहीं ना कहीं नेटवर्क में भी दिख रहा है कि हाँ। विपुल सर के शो में बैठा हुआ हूँ। मैंने स्विच भी मारने की कोशिश करी, बट दोनों ने मना कर दिया कि प्रेशर बहुत ज्यादा है। फिर से रीस्टार्ट किया और फिर मैं वापस आ गया, और कुछ सर्दी का माहौल ऐसा हो रहा है वाह। कि नेटवर्क बेचारा थोड़ा सा ठिठुर नेटवर्क रहा को है। भी सर्दी लग रही है थोड़ी थोड़ी सर। वाह। और इसी तरह की सर देखिए जरा क्या क्या टिप्पणियाँ आती हैं। राजू जी हैं हमारे, कह रहे हैं विपुल जी, रचित सर, अंबाला मैम नमस्कार। कह रहे हैं इनका सवाल जो है HPL ग्रीन को लेकर के, वो अभी डिस्कस बाद में कर लेंगे। कह रहे हैं 932 रुपये पर अक्टूबर में लिया है, कह रहे हैं क्या मुझे टारगेट रखना चाहिए। और इनका जो टिप्पणी है वो कह रहे हैं विपुल जी आपकी राशि के अनुसार नया साल आपके लिए अच्छा हो सकता है, बस भगवान के दर्शन कर लीजिए और मेरा सवाल ले लीजिए। बहुत शानदार। ये जो हमारे दर्शक हैं ना, इतनी क्रिएटिविटी जो है दिखाते हैं कि क्या ही कहा जाए। सवाल डिस्कस हो जाएगा सर, उससे पहले अभी ये वाला थीम जो है वो जो है कंप्लीट कर लें सर। एक बड़ी खबर जो है वो रह गया, एक बड़ा स्टॉक जो है जिस पे आज बड़ा मोमेंटम और बड़ा ट्रेंड बना हुआ है, वो है ट्रेंड। ट्रेंड की जो बिजनेस अपडेट आई है, जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। ट्रेंड की अभी जो है 7% के आसपास, 7.25% नीचे 4115 का लेवल देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा फास्ट लेकर के आ जाइए, समय थोड़ा तेज़ी के साथ बीत रहा है। तो अभी जो है सर आपका व्यू क्या रहेगा ट्रेंड को लेकर के? अभी करंट लेवल पे जिस तरीके से यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, जो अपडेट आई है वो जरा स्क्रीन पर लेकर के आ गई है। तो यहाँ पर जो अनुमान था उससे जो है वो पूरा नहीं हुआ सर। हालांकि रेवेन्यू देखें तो वो करीब 17% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। आपका व्यू क्या है सर अभी ट्रेंड को लेकर के? सर देखिए, स्टोर एडिशन भी ये कर रहे हैं, जूडियो भी इनका अच्छे से चल रहा है और एक टफ कंपटीशन दे रहा है पूरे रिटेल स्पेस में। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस का तो सर कोई अंत नहीं। देखिए आप कुछ भी लगा लीजिए, अब ये स्टोर ओपनिंग में है, फिर ये एक अपना स्प्रेड प्रॉपर चलाएंगे। इन लेवल्स पे अगर आपको ट्रेंड में पोजीशन बनानी है, सुबह के मॉर्निंग शो में भी यही हमने बात की थी कि लोअर लेवल्स पे आप वैल्यू हंटिंग इसमें थोड़ा सा देखिए। करंट लेवल्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं जिस तरीके से ये पोजीशन है और मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर 39-40 तक भी आपको आता हुआ दिखे, थोड़ा थोड़ा अपनी पोजीशन लेके रखिएगा। इमीडिएट बेसिस पे टर्न अराउंड नहीं है, 1-2 क्वार्टर आपको इस लेवल पे या 4500 तक के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। बट अगर आप लंबी अवधि के लिए बैठते हैं, ये स्टॉक आपको रिवॉर्ड जरूर देगा। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अरुण मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण सर बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि सर हमारी जो है वो थीम चल रही है ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के, लेकिन 30 सेकंड में एक जनरल व्यू आपका बाजार पे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट में हो सकता है कि आपसे बाजार पे टिप्पणी लेने का समय ना रहे। आपको 11 बजे जाना है, तो अभी एक छोटी सी टिप्पणी सर क्या रहेगी मार्केट में? विपुल जी गुड मॉर्निंग, एंड गुड मॉर्निंग रचित जी को भी। विपुल जी मुझे लग रहा है मार्केट ओवरऑल बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। अगर आप देखें मार्केट को, क्लियर व्यू मेरा बुलिश रहा है, अभी भी बुलिश ही है, कोई दिक्कत मार्केट में बड़ी नजर नहीं आ रही है। एक ही चीज पे सबको नजर रखनी चाहिए, कॉर्पोरेट अर्निंग्स के ऊपर। अगर अर्निंग्स विपुल जी अच्छे आ जाते हैं तो चार्ट भी अच्छे बनेंगे, मार्केट भी अच्छा रहेगा। जहां तक लेवल्स की बात है विपुल जी, जब तक 26,000 के नीचे नहीं जाता, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है।
रिलायंस में करेक्शन अच्छा हो चुका है, आज ट्रेंड में हो चुका है, एचडीएफसी बैंक में अच्छा करेक्शन हो चुका है, फिर भी हम 26,200 के ऊपर है। तो इसका मतलब क्लियर ट्रेंड बुलिश है मार्केट का और गिरावट पे बाय करके चलना चाहिए। ये बात तो आपने सही कही कि रिलायंस एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर नीचे होने के बावजूद बाज़ार अगर होल्ड कर रहा है तो फिर इसका मतलब बाज़ार थोड़ा सा, रचित सर के चेहरे पे एक थोड़ी सी हल्की सी वैसी मुस्कान आई, शकुनी टाइप की मुस्कान रखती है बिल्कुल। सर मैं क्या करूं, मैं आप देखिए मैं तो खुद बोल रहा था कि ऊपर जाना चाहिए, अब नहीं जा रहा सर मैं ट्रेड। अब आपने क्या है कि निफ्टी के दिमाग में भी ऐसा बैठा दिया है कि विपुल सर के सामने अगर रजत खंडेलवाल आके बैठे तो निफ्टी को नेगेटिव ही जाना है। अब वो जा रही है सर, मेरी क्या गलती है इसमें बताइए। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। चलिए एक एक करके जरा आगे बढ़ते हैं, जो आज के ट्रेंड का, जो आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स है उसको लेकर के एक अभी जिक्र किया सर ने जो है, इस पर दोनों लोगों का व्यू जानना चाहेंगे। वो है सर एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को लेकर के काफ़ी जिस तरीके का प्रेशर बना हुआ है, रचित सर आप बता दीजिए, फिर अरुण सर आप भी बताइए जरा, अभी एचडीएफसी बैंक में करें क्या, किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए और ये प्रेशर कब तक रहेगा जी। कांस्टेंट प्रॉब्लम है ये, आप देखिए पूरा बैंक निफ्टी मूव कर गया, रिलायंस मूव कर गया, एचडीएफसी नहीं कर रहा है। जो एलडीआर रेशियोज निकल के सामने आए हैं वो भी कहीं ना कहीं जो आप बेंचमार्क बना के चल रहा था बैंक, उससे खराब ही आए हैं, और ये कंसर्निंग फैक्टर है सर। और पहले भी हम बात कर चुके हैं, वापस से मैं एक चीज रिआइटरेट करूंगा, जिन भी लोगों ने ले रखा है, इफ इट्स अ मीडियम टर्म ट्रेड, हायर लेवल पे एग्जिट करिए। और इसमें वापस से री एंट्री लेनी होगी जब कुछ ना कुछ रेशियोज, कुछ कमेंट्री, कुछ अर्निंग्स ठीक होते हुए दिखें, कोई सिचुएशन ठीक होते हुए दिखे, या फिर 1024 के ऊपर सस्टेनेबल बेसिस पे क्लोजिंग करे, तब इसमें टर्न अराउंड आएगा। हायर लेवल पे सप्लाई आ रही है सर, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ अभी एचडीएफसी बैंक के साथ। तो और ज़्यादा डाउन साइड देख रहे हैं आप ना? बिल्कुल सर, ये ठीक थोड़ा सा इंडिकेशन गलत ही दे रहा है। ठीक। अरुण सर आपका व्यू, और क्या अभी और कितना डाउन साइड देख रहे हैं, या करंट लेवल पे आप कंफर्टेबल हैं, क्या व्यू है? विपुल जी थोड़ा डाउन साइड आ सकता है ज़रूर इसमें है, क्योंकि ओवरऑल जो सेलिंग जो आ रही है विपुल जी, थोड़ा मुझे लग रहा है फंड्स की तरफ से, एफआईएस की तरफ से ज़रूर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। पर ये विपुल जी जब तक नीचे रहेगा, जब तक इसका रिजल्ट्स ना आ जाए या फिर रिजल्ट्स के आसपास, मुझे लग रहा है ये बॉटम बनाना चाहिए। यूजुअली ऐसे ही होता है विपुल जी, जब भी क्वार्टरली अपडेट्स आ जाते हैं, अगर अपडेट्स अच्छे आते हैं तो स्टॉक चल जाता है और रिजल्ट्स के दिन टॉप बनाता है, और रिजल्ट अगर अपडेट्स खराब आते हैं और स्टॉक गिर जाता है और रिजल्ट्स के आसपास वो बॉटम बनाता है। तो मुझे लग रहा है जब तक इसके क्वार्टरली अपडेट्स या रिजल्ट ना आ जाए, जब तक मुझे लग रहा है थोड़ा साइडवेज या थोड़ा नीचे ही रहना चाहिए। जैसा कि रचित जी ने सही कहा, थोड़ा अंडर परफॉर्म जरूर कर सकता है, पर गिरावट पे खरीदारी चेक करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली 940 मुझे लग रहा है एक अच्छा लेवल है, इसका अच्छा बेस है, वहां पे आता है तो एक कॉन्ट्रा बेट लेके पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करना चाहिए। ये बात जो है वो एचडीएफसी बैंक को लेकर के निकल के आई। सर एक रचित सर जरा एक सीएसबी बैंक देखिएगा, आज के गूगल ट्रेंड में शामिल है ये, इसके बिजनेस अपडेट जो है शायद कल आए थे। आज हालांकि थोड़ा सा 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। कल जो है इसने एक रिकॉर्ड हाई भी बनाया था। क्या व्यू रहेगा आपका अभी सीएसबी बैंक को लेकर के? 548 के आसपास चल रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर ये उन चुनिंदा बैंक्स में से है जो मुझे थोड़ा सा डराते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन 9527, 9527, और कंटिंजेंट लाइबिलिटी है 7445 करोड़ की। अर्निंग्स में अदर इनकम भी आ रही है, और प्रमोटर होल्डिंग टाइम एंड अगेन कम हो रही है। मेरे समझ से फंडामेंटल के कोई भी ऐसा बेंचमार्क नहीं है जो मुझे कंफर्ट दे रहा हो। मैं इसमें से एग्जिट और फ्रेश एंट्री ना बनाने की ही राय दूंगा। एग्जिट, नई एंट्री के लिए सलाह नहीं, ये फिलहाल के लिए राय देखने को मिल रही है। और इन सब के बीच में जो है जरा जो रैली कमोडिटी मार्केट में देखने को मिल रही है, सर जरा उसका जो एक्सचेंज है एमसीएक्स देखिए आप अरुण सर, मतलब अब तो स्प्लिट हो गया है, 2254 के आसपास ट्रेड करता हुआ, इसकी भी रैली थमने का नाम नहीं ले रही है। एक महीने में 10-11% भाग चुका है, और कितना अपसाइड बाकी है, और करंट लेवल पे भी गुंजाइश है, या अब थमने का वक्त है? आप कैसे देख रहे हैं एमसीएक्स को लेकर के? काफ़ी सवाल है एमसीएक्स को लेकर। विपुल जी टेक्निकली काफी अच्छा है, थोड़ा हीटेड अप है स्टॉक, पर मुझे लग रहा है जब तक गोल्ड और सिल्वर अगर ऊपर कंसोलिडेट भी करेंगे, गिरेंगे नहीं, स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा। टेक्निकली एक लेवल स्टॉप लॉस का जरूर रखना चाहिए विपुल जी, क्योंकि ऐसा नहीं कि स्टॉक चला नहीं है, स्टॉक चला है, इसमें लॉन्ग में ही रहना है, शॉर्ट करने की तो सलाह बिल्कुल है ही नहीं। और इसमें स्टॉप लॉस जो लगाना है आपको 2200 के नीचे लगा ले, 2200 का एक स्टॉप लॉस लगा के या तो इसमें लॉन्ग बेट ले लें, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो इसको होल्ड करके भी चल सकते हैं। विपुल जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब तक गोल्ड सिल्वर की रैली चलेगी या कॉपर की रैली चलेगी, मुझे लग रहा है एमसीएक्स में ही मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, और आजकल वॉल्यूम्स काफी बढ़ चुके हैं तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। विपुल जी जहां तक टारगेट्स की बात है, 2360 तक मुझे लग रहा है ये एक्सटेंड हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास है बने रहने चाहिए, और 2200 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, तो क्लब बोलो आप ये कह रहे हैं जब तक
गोल्ड और सिल्वर के पांव चलेंगे तब तक एमसीएक्स की सांस चलेगी। ये बात यहाँ पर निकल के आई। सर ये जरा ये आपके वोडाफोन को क्या हुआ सर? ये मतलब भाई साहब थोड़े सुस्त हो रहे हैं आज, काफ़ी वोल्टाइल रहे, थोड़ा नीचे ऊपर ऊपर फिर करते करते फिर 1.5% ऊपर हो गए हैं। ये अब 12 इनके लिए क्या रुकावट बन गया है? कब तक रहेगी ये रुकावट राजेश सर? सर देखिए, एक क्लियर केस है। कल भी हमने ये बात कही थी कि टिल द टाइम यू डोंट गेट अ न्यू फ्यूल, आपको कोई नई मूवमेंट, कोई नए नंबर्स, कोई नई न्यूज, कोई नया इनिशिएशन नहीं आता हुआ दिखता, तब तक इसमें 12 रुपए के लेवल को क्रॉस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और उसके रीजंस भी हमने डिस्कस किए थे। वापस से रिआइटरेट करूंगा सर, एग्रेसिव मूवमेंट्स अभी नहीं देखने को मिलेंगे। वेट एंड वॉच का टाइम है, और हो सकता है ये वेट एंड वॉच आपको बजट या उसके बाद तक भी देखने को मिले। फॉर द टाइम बिंग इसको सिर्फ रख लीजिए। बहुत ज्यादा इसमें सोचेंगे करेंगे या ट्रेडिंग की सोचेंगे तो लॉस लगने के चांसेस ज्यादा है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इसको लेकर के। और एक हमारे भूषण जी हैं, ये मतलब ये हमारे चैट बॉक्स का सवाल है। कई लोगों के सवाल थे एलजी को लेकर के, लेकिन भूषण जी पे निगाह पड़ गई तो इनका नाम ले लिया। इनका ये कह रहे हैं अरुण मंत्री जी से पूछना है मुझको कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, आगे पीछे इन्होंने लेना है, ले चुके हैं, क्या करना चाहते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, साउथ कोरिया के बारे में जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के बारे में? ये इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, बस पूछना है एलजी के बारे में अरुण जी से, इतना ही लिखा है। सर क्या सलाह रहेगी कंज्यूमर ड्यूरेबल पे? जो है क्या व्यू है आपका, और ख़ासतौर से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में? अभी खरीदना चाह रहे हैं या नहीं ये पता नहीं सर। विपुल जी 1480 के आसपास है। विपुल जी चार्ट तो कोई ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, पर अच्छे लेवल्स के आसपास आ रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो वाइट लेबल गुड्स है ये काफ़ी अच्छे ट्रैक्शन में आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बजट में भी इनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा अगर कंजम्पशन को बूस्ट करना है। तो चार्ट पे तो कोई बाई सिग्नल नहीं है विपुल जी, ये तो क्लियर है। पर चूंकि कंपनी अच्छी है और गिरावट पे इसको हमने बाई की सलाह दे रखी है। नो डाउट अभी तो फॉलिंग नाइफ है, तो अगर नीचे में आपको अगर सपोर्ट्स निकालते हैं तो 1450 1430 के आसपास आ रहा है। तो दो चीज ये कर सकते हैं, कुछ अभी बाई कर ले, 1480 के आसपास चल रहा है, और 1440 1450 मिलता है तो और ऐड करके चले। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक अच्छी कंपनी है, और नो डाउट अभी सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है, पर लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है अच्छे फ्रूट्स ये कंपनी दे सकती है। तो अगर इनका व्यू लॉन्ग टर्म का है, जिन्होंने भी पूछा है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और आज का एक और ट्रेंडिंग स्टॉक था जिसमें अच्छी मजबूती है, वो पॉली मेडिक्योर सर। रचित सर देखिए ज़रा पॉली पे क्या अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5.5% ऊपर है, 1800 के आसपास चलता हुआ। ये रिकवरी क्या लंबी चल सकती है या फिर क्या व्यू है सर इस पर? तो देखिए, इस रिकवरी को अभी बहुत ज्यादा ओवरराइड नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से ये रिकवरी दिख रही है, हो सकता है आपको 1868 तक के लेवल्स दिखा दे एक बार। 1868 के लेवल्स दिखा के फिर वहां से कूल ऑफ करना चाहिए। इसका कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स आपको सिर्फ तब मिलेंगे क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक है और इतना मोमेंटम वाला है, और जिस तरीके से ये साइंस ऑफ वीकनेस दिखा रहा है फ्रॉम जून जुलाई, लोअर लो ही मारता हुआ, लोअर हाई मारता हुआ, जब तक 1960 के ऊपर बंद नहीं होगा। थोड़ा ऊपर लेवल है बट कांट हेल्प इट, इसने अपने आप को पोजीशन ही ऐसे किया है, तब तक हम एक ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं करेंगे। जिन लोगों ने अगर अभी या लोअर लेवल पे लिया है उनको बोलेंगे 1860 1880 के लेवल्स पे एक बार अपना प्रॉफिट बुक करें। जो लोग होल्ड कर रहे हैं उनके लिए यही है कि 1960 क्रॉस करेगा, मेंटेन करेगा, उसके बाद आपको एक अप मूव देखने को मिलेगा। ठीक, ये बात यहाँ पर पॉलीमेटिक को लेके आ रही है। एक काउंटर सर जिसपे बीच में रैली अच्छी आती रहती है, फिर गिरता है, फिर चलता है। आज क्या कोई ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन इंट्राडे या BTST जैसी राय कुछ हो सकती है? HEG देखिए अरुण सर, 636 का लेवल, 2.5% की तेज़ी यहाँ पर HEG में देखने को मिल रही है। एक महीने में 22% चला है सर, अच्छी रैली आ चुकी है, लेकिन क्या फर्दर अपसाइड के लिए कोई गुंजाइश है क्या इसमें? विपुल जी इंट्राडे तो रिकमेंडेशन देते ही नहीं है, तो इंट्राडे की तो कोई कॉल रहेगी नहीं विपुल जी। पर टेक्निकली अच्छा है स्टॉक, एक फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है टेक्निकली, और एक ब्रेकआउट के संकेत ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली रैली एक्सटेंड हो सकती है। रिसेंट हाई जो बना था 660 670 तक, वहां तक के लेवल्स विपुल जी जरूर टेस्ट हो सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस अगर किसी ने ले रखा है या लेना चाहते हैं तो 615 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। इंट्राडे के लिए ना ले, इंट्राडे वाला ये स्टॉक है भी नहीं, काफी वोलेटिलिटी रहती है, पर पोजिशनल बेसिस पे मुझे लग रहा है 660 तक जाना चाहिए। तो चार्ट मजबूत है, इंट्राडे के लिए बाय ना करें, पोजिशनल लेना चाहे तो ले सकते हैं। और विपुल जी मेरे पास एक रिकमेंडेशन है, अगर आप कहोगे। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, जी सर, जी सर। विपुल जी रोज हम एक स्कैन रन करते हैं कुछ स्टॉक्स पे, मिड कैप पे। तो सेनोरस फार्मा करके एक स्टॉक हमारे टेक्निकल रेडार पे आया है।
SENORES, जिसका कोड है 860 के आसपास चल रहा है। ये विपुल जी एक बड़े कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद अब परफेक्टली ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया और यहाँ से मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। 859 860 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस आपको 848 का लगा के बाई करना है। विपुल जी 900 रुपए तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो इसको एज अ पोजिशनल ट्रेड 3 से 4 दिन के लिए बाई करें। 848 एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लें और ऊपर में 900 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर विपुल जी मैं रिपीट करता हूँ, ये 3 से 4 दिन का ही कॉल है और स्टॉप लॉस टारगेट जरूर मेंटेन करें और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ना लें। चलिए ध्यान से सुन लीजिए सारी बातों को ताकि आप लोगों के लिए स्पष्ट रहे रहा है। यहाँ पर पहले तो 3 से 4 दिन का ट्रेड है ये। आपको एक स्टॉप लॉस दिया गया है 848 का, उसका अवश्य ध्यान रखें। और दूसरा जो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं वो 40 रुपये 39 रुपये ऊपर के लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आए हैं और 3 से 4 दिन का ये ट्रेड है। 861 का करंट भाव देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर सेनोरस फार्मा पे खरीदारी करने की सलाह। 848 का 848 का स्टॉप लॉस, 900 का टारगेट, 3 से 4 दिन का ये ट्रेड है। यहाँ पर कोई तेज़ गतिविधि होती है ऊपर या नीचे की तरफ तो स्क्रीन पर लेकर के आते हैं इसको दोबारा फटाफट। और अगर अरुण सर कोई बदलाव करना चाहें स्टॉप लॉस और टारगेट में भविष्य में तो भी स्क्रीन पर ला करके आपको बताएंगे। अभी 861 का लेवल देखने को मिल रहा है, नज़र बना करके रखें सेनोरस फार्मा को लेकर के। तो चलिए यहाँ पर एक के बाद एक ट्रेड आती हुई नेटवर्क टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे कॉल आई थी रचित सर की तरफ से। स्टॉप लॉस 3200 का, 3200 का स्टॉप लॉस, 3620 और 3960 के टारगेट के लिए। ये देखिए जो है यहाँ पर अब 3366 के आसपास ट्रेड करता हुआ यहाँ पर 3200 का 00 का जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। इसके अलावा अमर राजा बैटरीज़ पे जो है खरीदारी करने की सलाह निकल के आई थी अम्बाला जी की तरफ से और उन्होंने टारगेट यहाँ पर दिया था 980 1040 तक के। और अब सेनोरस फार्मा, इस पर भी नज़र रखिए, 3 से 4 दिन का व्यू यहाँ पर है। चलिए अब जो है 50 हो चुके हैं, आखिरी के 2 काउंटर जो है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। एक BSE और एक ग्रो, जिस पर कि काफ़ी क्वेरीज हैं दोनों पर ही, क्योंकि ये थीम जो है लगातार कैपिटल मार्केट की चलती हुई दिखाई दे रही है। आप BSE ले लीजिए सर, क्या नाम है रचित सर, और अरुण सर आपके लिए ग्रो हम लेकर के आते हैं। ये अभी कंटिन्यू रहेगी रैली सर, क्या व्यू है आपका रचित सर? सर एक रेंज में मूवमेंट है, ये रेंज हमें नोट कर लेनी चाहिए और प्रैक्टिकली बार बार ये रेंज में ही सब कुछ हो रहा है। लोअर एंड जो है रेंज का वो कहीं ना कहीं आपका 2520 है और हायर एंड जो रेंज का है उसका पहला लेवल है 2815 2815 और उसके बाद 2930। इसी रेंज में अभी ये काम कर रहा है और फॉर सम टाइम बीइंग ये इसी रेंज में काम करता रहेगा। तो जिनको ट्रेडिंग बेट लेनी है अकॉर्डिंगली ले लें। और वैसे वीकनेस नहीं है, बट एक बार मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाए और कहीं ना कहीं नंबर्स जो है वो ढंग के आने लग जाए तो ये रेंज को ऊपरी लेवल पे ही ब्रेकआउट करेगा। लोअर लेवल पे आने का मुझे कोई कारण नहीं दिखता है। ये बात सर, ये तो बात हो गई BSE को लेकर के। और ग्रो को लेकर के सर क्या व्यू है? ये अभी भी 150-45 के नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दिया है अभी तक और होल्ड करता है। थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ जाती है जब लगता है कि नीचे जाएगा। आज भी हम देख रहे हैं कि ऊपर तेज़ था लेकिन बाजार की गिरावट में नीचे गया और अभी हरे में ही होल्ड करता हुआ। क्या सलाह रहेगी 155-56 पे? विपुल जी मेरा व्यू पॉजिटिव है कंपनी पे। नो डाउट डिप में खरीदारी की सलाह दी थी पर वो डिप आया नहीं, ऑलमोस्ट 142 तक स्टॉक आया शायद और 140 142 से स्टॉक पलट गया। दिक्कत एक ही है विपुल जी, थोड़ा कंपनी काफ़ी बढ़ चुकी है और मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, पर कंपनी के पर्सपेक्टिव में या कंपनी के आप कह सकते हैं कोई ऐसा बड़ा कोई नेगेटिव नहीं है। थोड़ी वैल्यूएशंस की प्लस माइनस जरूर हो सकता है पर इसको गिरावट पे ही खरीदना चाहिए विपुल जी। पहले 135 का लेवल मुझे याद है मैंने दिया था, वो लेवल आया नहीं है। अब इसका जो सपोर्ट बन चुका है 140-45 के आसपास ही है। मेरी विपुल जी इसमें ऊपर खरीदारी की सलाह नहीं है, पहले भी नहीं थी अभी भी नहीं है, और जब भी इसमें 140-145 तक के लेवल मिले आपको वहां पे ही खरीदना चाहिए। चलिए ये बात ग्रो को लेकर के। अच्छा 140-45 पे अगर खरीद लिए तो फिर ऊपर के लिए क्या टारगेट देंगे आप? तो मुझे टारगेट तो ऐसे चार्ट पे नहीं है पर मुझे लग रहा है वो लेवल्स अच्छे हैं स्टॉक को खरीदने के लिए। पर जितने भी चार्ट अवेलेबल है 175-180 तक के टारगेट्स आते हैं क्योंकि कंपनी अच्छी है, इसीलिए मुझे लग रहा है इसको गिरावट पे खरीदना चाहिए। सेकंडली विपुल जी आपने रचित जी से BSE के बारे में पूछा। BSE मेरी टॉप पिक है कैपिटल मार्केट्स थीम में, तो BSE और HDFC AMC ये दो मेरी टॉप पिक है। जब भी कोई कैपिटल मार्केट की बात करता है तो BSE को जैसे रचित जी ने कहा गिरावट पे भी बाई करना चाहिए, उसको रेडार पे जरूर रखें। करंट लेवल पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गिरावट पे और ऐड करें। मुझे लग रहा है अगर मार्केट अच्छा करता है और अगर थोड़ी भी स्टेबिलिटी आती है और मार्केट में आगे तो BSE उसको लीड करता हुआ नजर आएगा। दिक्कत एक ही है, जैसे जैसे बजट आती है कुछ ना कुछ STT वगैरह की बातें वापस शुरू होगी, वो एक थोड़ा बहुत दिक्कत जरूर हो सकती है। वो होगी नहीं होगी पता नहीं विपुल जी, वैसी बातें यूजुअली होती है बजट के आगे, पर मेरे को लग रहा है BSE ही इस ओवरऑल पैक को लीड करता हुआ नजर आएगा। चलिए
ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। बीएससी और एचडीएफसी एमसी अच्छा लग रहा है कैपिटल मार्केट